Hello everyone, welcome to my channel. This class is based on the process flow and the type of the process model. प्रोसेस फ्लो के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. प्रोसेस फ्लो जो होता है ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है. फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. सो प्रोसेस फ्लो जो होता है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड रहता है. लीनियर प्रोसेस फ्लो, an iterative process flow, evolutionary process flow and a parallel process flow. Linear process flow execute each of the following activities in sequence. जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं लीनियर प्रोसेस फ्लो उसको एक सीक्वेंस में फॉलो करता है. मतलब सबसे पहले वो कम्युनिकेशन पे काम करेगा, देन कम्युनिकेशन पे कंप्लीट करने के बाद, इस फेज को कंप्लीट करने के बाद वो प्लानिंग पे जाएगा, देन मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद लास्ट में वो जाएगा डिप्लॉयमेंट पे. Next process flow is an iterative process flow. Repeat one or more of the activities before proceeding to the next. In this, iteration is loop. जब भी हम लूप में काम करेंगे, इसमें अगर हम किसी भी एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं एक या एक से ज़्यादा बार, अगर किसी भी एक्टिविटी को रिपीट किया जा रहा है तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस फ्लो इज कॉल्ड इटरेटिव प्रोसेस फ्लो. नेक्स्ट इज an evolutionary process flow. Execute the activities in the circular manner. Each circuit leads to a more complete version of the software. In this process flow में हम सबसे पहले एक बार कंप्लीट करते हैं पूरे साइकिल को. फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को सारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को एक बार कंप्लीट किया जाता है. उसके बाद हमें एक बेसिक वर्जन मिलता है या बेसिक एक फंक्शनैलिटी मिल जाती है हमें आउटपुट में. देन हम अगेन इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और हमें एक नेक्स्ट न्यू वर्जन मिलता है. नेक्स्ट इज पैरेलल फ्लो. पैरेलल फ्लो एग्जीक्यूट वन और मोर एक्टिविटीज़ इन पैरेलल विद ईच अदर. इन दिस फ्लो में हम एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को पैरेलल चलाते हैं, तो इसलिए इसको पैरेलल प्रोसेस फ्लो कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस मॉडल्स. Process model is a set of activities that lead to the production of the software products. Process model जो होता है ये प्रोसेस फ्लो के बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है. प्रोसेस मॉडल जो होता है ये 3 तरह का होता है. प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल एंड एजाइल प्रोसेस मॉडल. फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल के बारे में. इस मॉडल में ऑलरेडी पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी गई होती है. मतलब एक प्रोसेस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले ही सब कुछ पहले डिसाइड हो चुका होता है कि कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, कैसे टास्क यूज़ होंगे, कौन कौन से वर्क प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएंगे. जो भी चीज़ें इस प्रोसेस में इस पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाएंगी वो ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन होता है. इसमें हम कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते हैं. इस मॉडल के अंदर आती हैं टाइप्स होते हैं इस मॉडल के, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, वी शेप मॉडल, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, इसमें रैड मॉडल आता है. इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स के सारे मॉडल्स इसमें आते हैं, जैसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स, द स्पायरल मॉडल एंड द कॉन्करेंट मॉडल्स. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल. स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल जो है इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. इस मॉडल में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट जो एक मॉडल है, इस मॉडल में एक स्पेशल फीचर रहता है कि रीयूजेबिलिटी का. इसमें हम रीयूज़ कर सकते हैं. इसके टाइप्स में आता है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल जिसमें हम रीयूज़ कर सकते हैं. द फॉर्मल मेथड मॉडल, इसमें हम कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मॉडल है, इस मॉडल में हमें पता चलता है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होगा और कितने पेजेस यूज़ होंगे इसमें. नेक्स्ट इज एजाइल प्रोसेस मॉडल. एजाइल प्रोसेस मॉडल जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस मॉडल होता है जो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेवलपर को और डेवलपर की टीम को, और इसमें जो डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है कस्टमर के साथ. एजाइल प्रोसेस मॉडल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे क्रिस्टल हो गया, एक्सपी हो गया, DSDM हो गया, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स हो गए. ये सब एजाइल के मॉडल्स टाइप्स होते हैं. इन सारे टाइप्स के बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ अब मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ. व्हाट इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल?
आंसर इज टू गिव द स्पेसिफिक रोड मैप फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क। जो एक ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का, वो ये रहता है कि वो डिफाइन करता है क्या क्या एक्टिविटीज़, एक्शंस और टास्क को, हर एक चीज़ को प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है वो डिफाइन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्रोसेस मॉडल प्रिस्क्राइब्स ए प्रोसेस फ्लो, ट्रू और फॉल्स? येस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज question number third is, the objective of a process technology tool is, all are mentioned above। जी हाँ, क्योंकि जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है वो करंट प्रोसेस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएगी, उसके बाद ऑर्गेनाइज कैसे करना है वर्क के टास्क को, कंट्रोल कैसे करना है प्रोग्रेस को, उन सब चीज़ों के बारे में प्रोसेस टेक्नोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव, एक उसका एप्लीकेशन रहता है। नेक्स्ट इज, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज ए डैश स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? येस, इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RAD stands for Rapid Application Development। Now, thank you so much for watching this video। इस क्लास की PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट टू टेक को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड थैंक यू।